कहानी शुरू होती है नीडी नाम की एक लड़की से, जो इस वक्त एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। वो दिखने में मासूम लगती है, पतली दुबली, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, लेकिन वहां के गार्ड्स उसे किकर कहते हैं, क्योंकि जब वो गुस्से में आती है तो किसी को भी लात मार देती है। और जब नीडी खुद की कहानी सुनाने लगती है तो हम पहुंचते हैं उस रात में जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। नीडी और जेनिफर बचपन की सबसे पक्की सहेलियां थीं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग थीं। नीडी एक सीधी सादी शर्मीली लड़की थी, चश्मा पहने हमेशा किताबों में खोई रहती थी। वहीं जेनिफर स्कूल की स्टार थी, हॉट, कॉन्फिडेंट और चीयर लीडिंग टीम की लीडर। लड़के उसे देखकर दीवाने हो जाते थे और लड़कियां उसकी जलन में जलती थीं। लेकिन नीडी के लिए जेनिफर सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, वो उसका पूरा बचपन, उसका सहारा थी। एक रात दोनों एक लोकल बार में जाते हैं जहां एक अजनबी रॉक बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। नाम था लो शोल्डर। जेनिफर हमेशा की तरह बैंड के सिंगर से फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी बार में अचानक आग लग जाती है। चारों तरफ चीखें, अफरा तफरी और मौत का मंजर। नीडी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन जेनिफर उसे बैंड वाले अपनी वैन में बिठाकर ले जाते हैं। नीडी रोकना चाहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। और फिर आधी रात को जेनिफर लौटती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, होंठ और भी गहरे लाल, और उसकी चाल जैसे किसी और दुनिया से आई हो। वो कुछ नहीं कहती, बस फ्रिज खोलकर खून से लथपथ मांस खाना शुरू कर देती है और फिर उल्टी कर देती है। नीडी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। स्कूल के लड़के गायब होने लगते हैं। एक एक करके जेनिफर उन्हें बहकाती है। मासूम चेहरा, सेक्सी मुस्कान और वो आवाज जो किसी को भी दीवाना बना दे। लड़के सोचते हैं उन्हें आज की रात मजा मिलेगा, लेकिन वो नहीं जानते कि आज की रात उनकी आखिरी रात है। जेनिफर उन्हें जंगलों में, सुनसान जगहों में ले जाती है और फिर अपने नुकीले दांतों से उनका पेट चीर देती है, उनका खून पीती है जैसे उसे नशा हो। धीरे धीरे नीडी को शक होने लगता है। वो जेनिफर के बिहेवियर को नोटिस करती है। फिर एक रात वो सब जान जाती है। वो देखती है जेनिफर हवा में उड़ सकती है, दीवारों पर चढ़ सकती है और उसके घाव पल भर में भर जाते हैं। जेनिफर उसे बताती है उस रात जब बैंड वालों ने उसे वैन में बिठाया तो उन्होंने उसे एक शैतानी बलि में चढ़ा दिया था। उन्हें लगा कि वो एक कुंवारी लड़की है और उसकी बलि देकर उनका बैंड फेमस हो जाएगा, लेकिन बलि देते समय एक गलती हो गई। जेनिफर मरी नहीं, उसकी आत्मा पर एक राक्षसी ताकत ने कब्जा कर लिया। अब उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ता है, और जब वो पेट भर खून पीती है वो पहले से भी ज्यादा सुंदर, हॉट और ताकतवर बन जाती है। नीडी के लिए अब यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रही, अब ये उसकी जिंदगी और उसके प्यार की लड़ाई बन चुकी थी, क्योंकि अगला शिकार था नीडी का बॉयफ्रेंड चिप। जेनिफर उसे भी अपनी अदाओं में फंसा लेती है, उसे किस करती है, उसे छूती है, और फिर जब वो रुकता नहीं तो उसका खून पीने लगती है। लेकिन उसी वक्त नीडी वहां पहुंच जाती है और फिर शुरू होती है एक जानलेवा लड़ाई। छत पर, अंधेरे में, भावनाओं और खून के बीच। नीडी अपनी सबसे प्यारी दोस्त, अब एक राक्षसी रूह बन चुकी जेनिफर को एक क्रॉस और चाकू से मार देती है, लेकिन लड़ाई के दौरान जेनिफर उसे काट लेती है। अब कहानी पलट जाती है। जेनिफर की मौत के बाद नीडी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि वो पागल हो गई है, लेकिन जेनिफर के काटने से उसके अंदर भी वही शैतानी ताकत आ गई है। अब नीडी में वो सब शक्तियां हैं, उड़ने की, दीवारों पर चलने की, घाव खुद भर जाने की, और फिर वो वहां से भाग जाती है। अब उसका मिशन है उस रॉक बैंड से बदला लेना, जिसने जेनिफर की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक एक करके वो बैंड के हर सदस्य को ढूंढती है और उन्हें उसी तरह मारती है जैसे उन्होंने जेनिफर को मारा था। और इस तरह नीडी अपने दोस्त जेनिफर का बदला लेती है।